नमस्कार साथियों, एक्सेल की एक और नई क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता ही कि इस समय हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं। और दोस्तों इसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग फार्मूलाज टैब के बारे में सीख रहे हैं और फार्मूलाज टैब की ये पार्ट 3 है, यानी कि क्लास तीसरी है, जिसमें दोस्तों हम लोग कवर करने वाले यानी सीखने वाले हैं कि फार्मूला एडिटिंग कैलकुलेशन कैसे काम करता है, यानी कि फार्मूला एडिटिंग कैलकुलेशन कैसे काम करता है दोस्तों उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्या है कि एक डेटा एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं दोस्तों। आपको इस तरीके से एमएस एक्सेल एक डेटा खोल लेना है दोस्तों। बात जैसे कि हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पे फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। तो ये दो फंक्शन दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। इस दो फंक्शन में देखिए बहुत सारी बटन दिए हुए हैं। इन बटन पे हम लोग क्या है पूरी बटन को कवर करेंगे, यानी एक एक करके बटन सारी हम लोग सीखेंगे कौन सी बटन किसके लिए काम करती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिफाइंड नेम और फंक्शन लाइब्रेरी और पेज लेआउट, इंसर्ट टैब और होम टैब के ऊपर मैंने वीडियो काफ़ी ढेर सारी पहले से अपलोड कर दी है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका प्लेलिस्ट दे दिया है, आप प्लेलिस्ट को जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूलाज एडिटिंग सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रैक, यानी प्रेसिडेंट और ट्रैक डिपेंडेंट। तो इनका क्या यूज़ होता है, चलिए पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, थोड़ा मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप कर देता हूँ, जैसे बराबर का चिन्ह और SUM एक फार्मूला मैं यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ इस तरीके से। और दोस्तों जैसे कि मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस लगा लेता हूँ, और मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस लगा लेता हूँ। इस तरीके से ये वैल्यू ले लिया और प्लस लगा के मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ रिजल्ट आया, ठीक। अब देखिए रिजल्ट आया, मैं एक रिजल्ट और ले लेता हूँ, बराबर का चिन्ह लेता हूँ, SUM सम लगाता हूँ ब्रैकेट और इसको इनेबल कर लेता हूँ फार्मूले को, ठीक। अब देखिए दोस्तों मैंने जैसे कि ये वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस लगाता हूँ, मैंने ये वैल्यू ले लेता हूँ और माइनस लगाता हूँ और नीचे वाली वैल्यू को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक रिजल्ट ले लेता हूँ। देखिए एक रिजल्ट यहाँ से आ गया, ठीक। अब देखिए एक रिजल्ट मैं और यहाँ से ले लेता हूँ, फिर आपको मैं चीज़ें बताता हूँ कि फिर फॉर्मूले ये ट्रैकिंग का आखिर यूज़ क्या करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लेते हैं और मैं यहाँ से ये वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाली वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं और मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से इंटर बटन दबा के इनका रिजल्ट ले लेते हैं। अब आप देख सकते हो इनका ये रिजल्ट आ चुका है, इन दोनों का भी रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए ये ट्रैकिंग क्या काम करता है दोस्तों, तो फार्मूला एडिटिंग क्या करता है, ये जितने भी फार्मूले होते हैं उनको एडिट यानी कि हमको एक तरीके से दर्शाता है। आप किसी एरो के माध्यम से दर्शा सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन पढ़ते हैं ट्रैक प्रेसिडेंट। इसका क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट क्या कराता है ये, तो दोस्तों ये ट्रैकिंग करा देता है। ट्रैकिंग मतलब कि जैसे ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट हम पता करना चाहते हैं कोई एरो के माध्यम से, यानी कि उनको कोई एरो के द्वारा उनको दर्शाया जाए, यानी कि जो ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू मिलकर ये रिजल्ट दी है वो हमें यहाँ से पता करना है, यानी कि दर्शाना है। तो उस समय हम लोग ये ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर पहले हम क्लिक करते हैं जहाँ पे मैंने अभी रिजल्ट निकाला है। अब जैसे ही मैं ट्रैकिंग प्रेजेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट है ये मुझे प्रेजेंट कहाँ कहाँ से किया था, तो देख सकते हो आप तीनों से मिलाकर मुझे ये रिजल्ट मिला है, ठीक। अगर मुझे ये रिजल्ट पता करना है कि ये रिजल्ट कौन कौन लोगों से प्रेजेंट हुआ है तो बस ट्रैक हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक। इसी तरीके से हम ये वैल्यू पता करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू मिलाकर ये आंसर दिए यानी रिजल्ट आया है। तो आपको क्या है कि इस ट्रैक आप प्रेजेंट पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू दिखा देगा कि भैया इन दोनों से वैल्यू आई। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू भी ले लेता हूँ, जैसे बराबर का चिन्ह लेता हूँ और मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस लगाता हूँ, मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस लगाता हूँ और ये वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखिए ये वैल्यू इन तीनों से मिलकर आई है, ठीक। और मुझे पता करना है कि ये वैल्यू इन तीनों से, ये वैल्यू ये इतने ढेर सारे डेटा में से कहाँ से आई है। तो बस हम ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इन तीनों से मिलाकर आई है। तो यही काम करता है दोस्तों ट्रैकिंग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, बटन दिया है कि ट्रैक डिपेंडेंट, यानी ट्रैक डिपेंडेंट क्या करता है,
तो चलिए पहले मैं इससे एरो को रिमूव करता हूँ। तो एरो को हटाते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देता है कि रिमूव एरो, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा एरो यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन दिया है कि ट्रैक डिपेंडेंट, इसका क्या यूज़ होता है। अभी दोस्तों हमने पता किया था कि ये रिजल्ट इन जो नंबर हैं, इन नंबर से कौन कौन नंबर से जुड़कर ये आंसर आया था। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि जो ये नंबर है, ये नंबर कौन कौन वैल्यू से जुड़ी हुई है। ठीक, ये मैं पता करना चाहता हूँ, मतलब जस्ट उल्टा है। ठीक, तो चलिए मैं इससे पता करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू, इन जो आंसर निकले हैं, इन आंसर में से कौन वैल्यू ऐसी है जो इनको अटैच करती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ट्रैक डिपेंड पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ से ऐड है। ठीक, अगर मैं ये वैल्यू पता करना चाहता हूँ तो मैं ट्रैक यानी कि ट्रैक डिपेंड पे फिर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए वैल्यू दिखा रहा है कि भैया ये वैल्यू इन दोनों से ऐड है। ठीक, तो यही चीज़ क्या करता है, ट्रैक डिपेंड काम करता है दोस्तों। अगर मुझे ये पता करना होगा ये वैल्यू, तो मैं क्या है, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रैक डिपेंड पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा कि भैया ये वैल्यू इनसे अटैच है। अगर मैं इसको पता करना चाहता हूँ तो ट्रैक डिपेंड पे क्लिक करूँगा तो दिखा देगा कि ये दोनों मिलाकर इसका आंसर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो मतलब कह सकते हो एरो से अगर आपको दर्शाना चाहते हो कोई भी आपकी सीट में कोई भी डेटा को आप क्या कर सकते हो, एरो से दर्शाना चाहते हो तो आप उस समय ट्रैक प्रेजेंट या ट्रैक डिपेंड्स का प्रयोग कर सकते हो। अगर इनको एरो को हटाना चाहते हो दोस्तों तो क्या करना है, सिंपल आपको आना है यहाँ पे रिमूव एरो पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने क्या होंगे, एरो यहाँ से हट जाएंगे दोस्तों। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बटन की। यहाँ पे देखिए एक बटन दिया हुआ है शो फार्मूला। शो फार्मूला का मतलब क्या होता है कि जितने भी देखिए यहाँ पे फार्मूले लगे हुए हैं, ठीक, जैसे इसमें टोटल वैल्यू में फार्मूले लगाए गए हैं, यहाँ पे फार्मूले लगाए हैं, अभी मैंने आपके सामने ही यहाँ फार्मूले लगाए हैं। ठीक, अगर मुझे पता करना है कि इसमें कौन से फार्मूले प्रयोग किए गए हैं या फिर इनमें से कौन से फार्मूले प्रयोग किए गए हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शो फार्मूले का क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दे। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से डेटा को मैंने क्या किया, फाइंड किया है, यानी सो फार्मूले पे क्लिक किया है। तो आप देख सकते हो जितने भी फार्मूले मैंने यहाँ पे टोटल वैल्यू पे लगा रखे थे या फिर मैंने इधर अभी मैंने फार्मूले लगाए थे, ये सारे फार्मूले आपके सामने क्या है, खोल के दे दिया। मतलब आप जो भी डेटा में से किसी के भी फार्मूले को अगर देखना चाहते हो तो आप शो फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो, उससे आपको सारे डेटा के फार्मूले शो कर जाएंगे। आप उनके हेल्प से अपने काम को आसान कर सकते हो दोस्तों। तो इसका प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। चलिए मैं इसको अगर इसको हटाना चाहते हो दोस्तों तो कैसे हटाओगे, तो बस आपको सिंपल इसी शो फार्मूले पे दोबारा से क्लिक कर देना है, तो ये डेटा आपका फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे आपके पास डेटा था। ठीक, अगर कोई और भी सीट है आपके पास, ठीक, देखिए ये अगर कोई और सीट है, अगर इसमें भी कोई फार्मूला लगा है, ठीक, अगर उसके बारे में आपको पता करना है तो बस आपको क्या है, शो फार्मूले पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा, ठीक, तो हमें ये कोई शो नहीं कर रहा। तो चलिए इसको हम लोग फिर वापस से सही कर देते हैं। तो आपको आई होप यहाँ से ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फॉर्मूले को चेक करना है तो आप शो फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। अगर आपको इन जो रिज़ल्ट है ये किस नंबर से आया है तो ये भी अगर पता करना है तो आप इसको क्या है कि एरो से दर्शा सकते हो, तो ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बटन की। यहाँ पे दिया है कि एरर चेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप फॉर्मूला लगाते हो उसमें कोई भी अगर एरर आ जाता है दोस्तों तो उन एरर को पता करने का काम यही करता है। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों एवोल्यूट फार्मूले का क्या प्रयोग होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग क्या होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किस लिए करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपने एक फार्मूला लगाया, जैसे ये फार्मूला लगाया, ठीक, अब ये फार्मूला आंसर कैसे दिया है मुझे पता करना है। जैसे हम लोग मैनुअली लगाते थे, ठीक, कि पहले वो 2 संख्याओं, यहाँ तो 3 संख्याओं को जोड़ के आंसर दे रहा है तो एक साथ आंसर दे दिया। तो हम लोग जैसे मैनुअली क्या करते थे, 2 संख्याओं का जोड़ पहले करते थे, फिर तीसरी संख्या को जोड़ते थे, तब आंसर देता था। वही पूरा मैनुअल का काम क्या करता है, एवोल्यूटेड फार्मूला करता है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पॉपअप खोल दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दिखा रहा है कि आपकी पहली वैल्यू की हुई क्या हुई है, प्लस हो रही है, दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है। अब मुझे मैनुअली जैसा पता करना है तो बस आपको क्या है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले देखिए 961 है वो पहले यहाँ पे वैल्यू काउंट हुई है, फिर इस पर क्लिक करते हैं तो 2 वैल्यू देखिए, दूसरी वैल्यू यहाँ पे ये काउंट हो रही है, फिर दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। देखिए दोनों को ऐड करके दिखा रहा है 1228 आया, फिर अभी एक वैल्यू रह गई है, फिर इस पर क्लिक किया तो दिखाने लगा कि भैया दोनों वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। ठीक,
और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये आंसर यहाँ पे हमें शो करने लगा। मतलब एक एक करके वो वैल्यू आपको फाइंड कर रहा है कि आपकी वैल्यू कैसे आई है, तो वो हमें एक एक करके पता कर रहा है। जैसे मुझे ये वैल्यू पता करनी है, ठीक, ये वैल्यू कैसे 351 आई, तो ये इन सारी वैल्यू को क्या हुआ है एक साथ जोड़कर ही तो वैल्यू आई है ना। तो चलिए हम पता करते हैं 351 कैसे आया है। तो बस आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे क्लिक करोगे ये देखिए वैल्यू हमें शो करेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू शो कर रहा है। चलिए मैं बगल में इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फाइंड किया है सम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडुलेटेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए 351 क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है, एक साथ फाइंड कर लिया, क्योंकि प्लस प्लस करके तो वर्किंग किया नहीं दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अगर प्लस लगाया, जैसे यहाँ पे गुणा लगाया, गुणा कैसे किया है तो मुझे पता करना है। यहाँ पे एक वैल्यू कोई और ले लेते हैं, जैसे आपको समझाने के लिए एक वैल्यू मैं यहाँ पे कोई और टाइप कर देता हूँ। जैसे बराबर का चिन्ह लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, प्लस लगा देता हूँ और मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक, माइनस लगा देता हूँ। जैसे मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया और एक वैल्यू और ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये एक आंसर आया, ठीक। अब ये रिजल्ट आया है तो रिजल्ट मुझे एक साथ दे दिया, तो मुझे पता ही नहीं चल पाया कि रिजल्ट किन किन लोगों से कैसे ऐड किया, मुझे पता नहीं चल पा रहा। तो उस कंडीशन में आप इनका प्रयोग करोगे तो ये रिजल्ट देखिए ऑटोमेटिक आपको शो कराएगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट इस तरीके से शो कराया, देखिए इस तरीके से ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट आपको कैसे प्राप्त आपको कैसे हुआ है, तो देखिए यहाँ दिखा रहा कि भैया पहले प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया। तो जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, दिखा रहा है 351 आपके दूसरे वैल्यू से क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ से क्लिक करते हैं तो दिखा रहा है 351 आपकी 143 से क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे दिखाने लगा कि 494 हो चुका है। अब आपकी वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से माइनस कर देगा या फिर आपकी प्लस कर देगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं तो दिखाने लगा भैया दोनों वैल्यू क्या होगी, आपस में घट जाएगी। तो चलिए मैं क्लिक करूँगा, दोनों वैल्यू घट चुकी है। अब जो वैल्यू आपकी लास्ट आई है वो आपकी क्या होगी, प्लस होगी, और प्लस वैल्यू क्या करेगी, ऑटोमेटिक दोनों वैल्यू जोड़कर एक एक वैल्यू को आप पता कर सकते हो यहाँ से, ठीक। तो देखिए ये फाइंड करके आंसर देगा। मतलब इसका प्रयोग आप कह सकते हो एक तरीके से फॉर्मूले को मैनुअली पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको फंक्शन यहाँ पे जो मैंने अभी बताए ये सारे बटन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वॉच विंडो का क्या प्रयोग होता है। तो वॉच विंडो का प्रयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है, जैसे यहाँ पे कोई सीट है, दूसरी सीट। अब ये डेटा जो है, इस डेटा को हम क्या है यहाँ से बार बार हम इस डेटा में लिखना चाहते हैं। तो जाहिर की बात है हम यहाँ पे पहले हेडिंग्स बनाएंगे, उसके बाद डेटा को, अंदर के डेटा को तब लिखेंगे। तो ये हमें बार बार क्या है, एक एक सीट पे क्लिक करके बार बार देखना पड़ेगा, तब हमें टाइप करना पड़ेगा। लेकिन वही कंडीशन हम चाहते हैं कि मेरी समय भी बच जाए और सरल भी हो जाए। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वॉच विंडो का प्रयोग करते हैं, ठीक। वॉच विंडो का जैसे आप प्रयोग करोगे तो देखिए इस तरीके से आपके सामने विंडो क्या है, वॉच विंडो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे ऐड विंडो पे क्लिक करना है इस तरीके से। अब देखिए जो वैल्यू आपकी यहाँ पे दी है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक। देखिए ए इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक। देखिए अब जो वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे दी हुई है, ठीक। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो इसकी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। बस आपको यहाँ से ऐड करना है। ऐड जैसे ही कर दोगे तो ये देखिए पूरी वैल्यू आ गई है, ठीक। अब आपको ये वैल्यू जहाँ पे भी करनी थी वहाँ पे आप वैल्यू क्या कर दीजिए, वो सीट खोल लीजिए। अब यहाँ से आपको जो भी फाइंड करना है तो यहाँ देखिए आपको सब कुछ दिखा रहा है, ठीक। देखिए भैया यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे नेम है, सारे सब्जेक्ट दिए, हिंदी दिया है, उर्दू दिया है, कंप्यूटर दिया है, मैथ दिया है, ठीक। और भी यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए इंग्लिश दिया है, टोटल वैल्यू दी है, ठीक। यहाँ पे नाम कौन से हैं तो शीतल है, इनके मार्क्स दिए, मतलब बारी बारी करके सब कुछ दिखा रहा है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, उन चीज़ों को फाइंड करना है, बारी बारी करके अपना क्या करिए, टाइप करते जाइए देख देख के। तो क्या होगा, सरल हो जाता है काम मेरा, यहाँ से सरल हो जाता है दोस्तों। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ डिलीट भी करनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए बस आपको क्या करना, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे डिलीट वाला वॉच क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। बस इस पर क्लिक कर दीजिए, वो चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर आपको एक साथ हटाना है सारी चीज़ों को तो बस आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, बारी बारी करके क्लिक करते जाइए। तो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से क्या करिए, डिलीट वॉच पे क्लिक कर दीजिए, तो वो सारे डेटा यहाँ से हट जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप किस चीज़ का, यानी कि वॉच विंडो का प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए वॉच विंडो को यहाँ से कैसे हटाया जाए, तो बस आपको वॉच विंडो पे क्लिक कर देना है। तो वो देखिए यहाँ से क्या होगा, डेटा यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने वॉच विंडो भी सीख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट
यानी कैलकुलेशन का क्या प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन दिया है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से पहले हटाता हूँ, ठीक, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये फार्मूला लगा है, मैं इन फार्मूले को भी यहाँ से पहले एरर करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई फार्मूला लगाता हूँ, जैसे बराबर का चिन्ह लगाता हूँ और SUM और फार्मूले को टैब बटन दबा के इनेबल कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम इनको रेंज देते हैं पूरा, क्योंकि हमें यहाँ से जोड़ना है, और रेंज देने के बाद ब्रैकेट इनको क्लोज करते हैं और देन करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू मेरी 351 आई है, ठीक। अगर हम यहाँ पे और भी बच्चे दिए हैं, इन बच्चों का भी अगर टोटलिंग चाहते हैं तो बस हम क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि ड्रैग करना मैंने आपको सिखाई दिया है, बस आपको ड्रैग किया तो देखिए सारे में फॉर्मूले क्या लग गए, ऑटोमेटिक लग गए और सबका रिजल्ट हमें शो कर दिया। लेकिन दोस्तों ये किसके कारण हो रहा है, ये मेरा जो कैलकुलेशन है इसी के कारण हो रहा है। यानी कि देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन पे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है, क्लिक है, तभी ये हमें सब में आंसर दे रहा है। अगर यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक, तो ये सब में आंसर नहीं देगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनको पहले मैं डिलीट करता हूँ, ठीक। अब देखिए डिलीट हो गया। अब मैं कैलकुलेशन ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैनुअल पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए इसको जैसे ही मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने ड्रैग किया तो बाकी बच्चों का यहाँ पे आंसर नहीं दे रहा फाइंड करके, केवल एक ही बच्चे का क्या है जो 151 था, वही सब 351 था, वही मेरा सब में कॉपी करा दिया, ठीक। मतलब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये कैलकुलेशन क्या करता है, कैलकुलेशन यही काम करता है कि ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा तो सब में एक साथ आंसर देगा, और मैनुअल पे कर दोगे तो वो वही आंसर रिपीट करता जाएगा। इसको सही कैसे करें, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दोगे तो ये डेटा देखिए ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल क्या हो गए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यही काम दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है कैलकुलेट यानी कि सीट, कैलकुलेट सीट भी यही करता है। कैसे करता है, चलिए मैं इसको भी आपको बता ही देता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक। इस तरीके से देखिए रिजल्ट क्या कर दिया, फिर से वैसे ही दे दिया, ठीक। मतलब सबका डाटा फाइंड नहीं कर रहा अलग अलग। अब देखिए उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये कैलकुलेट सीट का भी अगर प्रयोग कर दोगे तो भी डेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों का प्रयोग एक ही जैसा है, तो इसलिए दोनों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैलकुलेशन और फॉर्मूला ऑडिटिंग के दोनों के बारे में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और यार चैनल पे पहली बार आए हो ना, यार चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो यार आपके भाई को आपके प्यार और सपोर्ट की ही ज़रूरत है, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।